हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो आज आम लेक्चर 12 पढ़ा दैट इज लामिस थ्योरम। एरा तुम लास्ट लेक्चर कौन स्केलर एंड वेक्टर रिलेटिव थ्योरी बा रिलेटिव मोशन टाइम आम पढ़ा वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन बुझीपाल कि नहीं। तो ये देखिए आम लामिस थ्योरम कौन कह। लामिस थ्योरम स्टेटमेंटा प्रथम लिखुची से कौन if under equilibrium लिखो under equilibrium if three forces are acting at a single point then each force bears a constant ratio of sine of an angle in between two other forces. Okay, under equilibrium if three forces are acting at a single point then each force bears a constant at the end of each force bears a constant ratio of sine of an angle in between two other forces. तो जो स्टेटमेंट को मु लिखिली से स्टेटमेंट को बर्तमान मु एक्सप्लेन करिया पई जाउची। तो देखो मु कौन करुँची ये मु तीन टा फोर्स नौ है तीन टा फोर्स गोटे पॉइंट रो एक्ट कर माने गोटे पॉइंट तीन टा फोर्स अच्छा तीन टा फोर्स रो टेल पॉइंट फोर्स जेहेतु गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो ताको आमे ग्राफिकली लिखिपर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करि परिबा। तो तीनोटी जाक फोर्स टेल पॉइंट गोटे पॉइंट रो अछि जेहेतु तीनोटी फोर्स बा तीनोटी वेक्टर रो टेल पॉइंट जेहेतु गोटे पॉइंट रो अछि ताले आमे कहि परिबा जे तीनोटी जाक फोर्स गोटे पॉइंट रे रहउजंती माने गोटे पॉइंट रे एक्ट करूजंती। ओके, तो सही पॉइंट को धर जो आमे जेकोसी पॉइंट नहीं पाला मु ताको को पॉइंट नेले ओ पॉइंट। एबे देखो F1 और F2 भितर F2 और F3 भितर मु एंगल नेली अल्फा, F1 और F3 भितर मु एंगल नेली दिस वन इज इक्वल टू बीटा, F1 और F2 भितर मु एंगल नेली कोना गामा। ताले से कौन कहूची से कहूची इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम माने कोन गोटे बॉडी उपरे नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई होथुवो किंतु बॉडीटा कौथिरे थिबो रेस्ट रे थिबो। केमतिका पॉसिबल हे परजी देखो एई बॉडी उपरे मु एपरडा फोर्स अप्लाई करले 10 न्यूटन एपरडा गोटे फोर्स अप्लाई करले 10 न्यूटन ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई करले 5 न्यूटन तळको फोर्स अप्लाई करले 5 न्यूटन। ताले या पर केतरा फोर्स अप्लाई होची चारोटी जाको फोर्स अप्लाई हेची किंतु देखो ए दुटा फोर्स कैंसिल हो दुटा फोर्स कैंसिल हो किंतु बॉडीटा कौथे रहइबो रेस्ट रहइबो। फोर्स ऐड करुची किंतु टोटल फोर्स को आम जब फैक्टोरिकली ऐड करबा तो केते हो जाउची जीरो। ता माने कोइ परिबा जे सिस्टमटा कौथे अछि इक्विलिब्रियम रे अछि। बुझे लगे नहीं। तो सही भलिया तो यही पॉइंट रे केतरा फोर्स रहउजंती ना तीनोटी जाको फोर्स। ताले इन इक्विलिब्रियम मु लिखि परिमी इन इक्विलिब्रियम कहला माने कोना सबो फोर्स को जदि आम ऐड करबा दैट इज इक्वल टू केते हबो ना जीरो वेक्टर हबो। तो रिजल्ट आंडा केते हला जीरो। तो प्रूफ करते कौन कहूची ना जदि इफ इन इक्विलिब्रियम दिस केस हुए देन F1 बाई यार जस्ट F1 को छाड़ देले केतरा एंगल है दीटा एंगल F2 और F3 ताको भीतर एंगल केते अछि अल्फा ताले F1 बाई sin अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई F2 को आम बर्तमान कनसीडर कले ताले एबे को दीटा फोर्स है F1 और F3 ताको भीतर एंगल केते बीटा ताले F2 बाई केते लिखिबा sin बीटा।
तेज रहा कि F3 कनसीडर कले रहा कौ दुटा फोर्स F1 F2 तांको भितर जो एंगेलटा अच्छी से एंगेलटा को डिवाइड कर दैट इज योर साइन गामा ताले यदि यही कंडीशनटा सेटिस्फाई करे ताले यही कंडीशनटा आम पाइपर तो यहाँ को सी कौन कौन दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लामिस थ्योरम तो लामिस थ्योरम कहला इन इक्विलिब्रियम इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट देन each force bears a constant ratio of sin of angle in between two other forces यदि F1 को नब आउ दुटा फोर्स के रहा F2 F3 से एंगेलटा को आम कौन करवा डिवाइड करवा तो यहाँ को आम प्रूफ करिया केमती आम प्रूफ कर देख तो देख हियर एमती लिखिपारि इन इक्विलिब्रियम F1 vector plus F2 vector plus F3 vector is equal to मैं लिखिपारि 0 vector और that implies F1 vector plus F2 vector is equal to minus मो F3 vector लिखिली एबे मु कौन करुची ना बोथ साइड रे मु F2 vector को क्रॉस करुची ताले एपटे जे मु F2 vector क्रॉस कली ताले एपटे भी आमे कहा को क्रॉस करबा F3 सहित ना F2 वेक्टर को आम क्रॉस करिया तो यहाँ को आम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करवा ताले मु लिखिपारि F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू F2 क्रॉस F3 ये मु दुईटा प्रॉपर्टी अप्लाई कर गोटे पकईली मु डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आउ गोटे मु अप्लाई कली कम्यूटेटिव लॉ तो आम जाने क्रॉस प्रोडक्टा कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेनी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A किंतु A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A एटा ऑलरेडी मु कही आसी तुमको जेतरे मु पढ़ौथली क्रॉस प्रोडक्टर प्रॉपर्टीज तो माइनस ऑफ B क्रॉस A थिले ताको हम प्लस ऑफ A क्रॉस B लिखि परिबा तो माइनस ऑफ F3 क्रॉस F2 रो जदि थिला त हम प्लस ऑफ कोन लिखि परिबा F2 क्रॉस F3 बुझियला कि नहीं पुणी आम जाने जे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जदि आम लाइक वेक्टर बा इक्वल वेक्टर को जब क्रॉस करवा तो रिजल्ट कौन हुए 0 वेक्टर से भाई F2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर अच्छी ताने यार रिजल्ट केते आसीबो 0 वेक्टर आसीबो ताले एबे देखो तो यहाँ को आम लिखिपर दैट्स एम्प्लाइज तो ये रहा 0 वेक्टर प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वेक्टर ताले F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू मु लिखिपर F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर बुझिपाल कि नहीं तो यहाँ को मुझे इक्वेशन नंबर केते नेली यहाँ को इक्वेशन नंबर 2 नियो यहाँ को इक्वेशन नंबर 1 नियो हला पुणी आम से इक्वेशन नंबर 1 को जीवा फ्रॉम इक्वेशन 1 F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू मु लिखिपारि दैट इज योर माइनस F3 वेक्टर आम ऑलरेडी लिखी छेडी तो एबे मु कौन करुँच देख बोथ साइड रे आम क्रॉस करवा क्या क्रॉस करवा देख मुझे क्रॉस कली F3 वेक्टर को जदि एपटे मुझे F3 वेक्टर को क्रॉस कली ताले एपटे भी क्या आम क्रॉस करवा F3 वेक्टर को क्रॉस करवा तो F3 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इक्वल के 0 वेक्टर तो माइनस ऑफ 0 वेक्टर इक्वल खाली मुझे लिखुची 0 वेक्टर बुझे कि नहीं ओके एबे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो F1 क्रॉस केते लिखिपर F3 इज इक्वल टू मु लिखिपर F2 क्रॉस केते लिखिपर F3 बुझे कि नहीं एबे मु एटा को कोन लिखिपर माइनस ऑफ केते लिखिपर F3 क्रॉस F1 इज इक्वल टू एटा को लिखिपर माइनस ऑफ केते लिखिपर दैट इज योर एडो F2 क्रॉस F3 को F2 क्रॉस F3 लिखो हला ये F2 क्रॉस केते अछि F3 ओके आउ थे देखि दियो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल माइनस F3 वेक्टर थिला मैं एपटे क्रॉस कली F3 एपटे क्रॉस कली F3 जेतु ये इक्वल वेक्टर तांकर क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट केते आसीबो 0 वेक्टर तो माइनस ऑफ 0 वेक्टर को मु 0 वेक्टर लिखली एडी मु अप्लाई कली दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कली तो F1 क्रॉस F3 ये एपट को आसले कोन माइनस हे जिवो हैं तो कोन हे देखली ताले एडा को मु लिखि परमी F1 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर प्लस मु लिखि परमी F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू केते वेक्टर 0 वेक्टर तो एबे मु कोन करछि देखो
ये आम पाइले दैट इज इक्वल टू मुझे को आउ थे लिखुची एटा को F1 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर। बर्तमान मुझे को कौन कले को नेगेटिव कर दे मैंने उल्टे देली कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करुँची माइनस ऑफ F1 क्रॉस F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 क्रॉस F3। तो नेगेटिव नेगेटिव कौन हो गला कैंसल हो गला ताने इरा को आगे लिखुची F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि F1 क्रॉस F3 एटा को इक्वेशन नंबर 3 नहीं जावा। तो सेठी अछि F1 क्रॉस F2 इक्वल टू F2 क्रॉस F3 F2 क्रॉस F3 इक्वल टू F1 क्रॉस F3 ता माने एटा को मैं लिखिपारि दैट इज इक्वल टू सो ये मुझे F3 क्रॉस F1 हम ये F3 क्रॉस F1 मुझे छाड़ीगली ये F3 क्रॉस F1 बुझिपाल कि नहीं कहीं देख F1 क्रॉस F3 थी माइनस कला मैंने कौन हम F3 क्रॉस F1 हम ना। तो ओके तो बर्तमान यहाँ को आम पाइले इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सहित कंपेयर कर कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 3 comparing equation equation 2 with equation 3 कंपेयर कले कौन हम कोड़ी ना मुझे लिखिपारि F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। ओके तो ये देखो मु कौन करुँची आम फर्मूला पकेबा और मु खाली यार मैग्नीट्यूड नियो टेकिंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड माने कौन नवा मोड नवा। तो मोड ऑफ कते लिख परिबा F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ F3 वेक्टर क्रॉस कते लिख परिबा F1 वेक्टर। क्लियर तो समझते ये बुझे ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला कौन थिला ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप है तार कौन दिए डायरेक्शन जदि एटा को आम मोड देदेबा ताले एन कैपटा को कनसीडर करबा नहीं मोड माने तार मैग्नीट्यूड को बुझाऊँगी। तो ये देखो बर्तमान देखो F1 क्रॉस F2 तो या लिखिपारि F1 इंटू F2 इंटू साइन ये थीटा बदल के लिखा देखो F1 F2 भितर एंगल केते अच्छी गामा तो मु कहली कौन साइन गामा। तो F2 इंटू F3 ये F2 F3 भितर एंगल केते अच्छी अल्फा तो मु लिखिली साइन अल्फा। तो इक्वल टू F3 इंटू F1 ये साइन केते लिखिपर कह F3 F1 भितर एंगल केते अच्छी बीटा तो मु लिखिली दैट इज इक्वल टू साइन बीटा। सबुत मु डिवाइड कर F1 F2 F3 तो डिवाइड कला परे कौन आसो देख तो ये F1 F2 कैंसल F2 F3 F2 F3 कैंसल F3 F1 कैंसल। तो रेसिप्रोकल नहीं जाओ माने उल्टे दियो समस्त को ताले मु लिख पारि F3 बाई साइन गामा इज इक्वल टू F1 बाई बोल गली और एक रेसिप्रोकलटा मुझे लिखुनी ये डायरेक्ट निजे पुट कर सब टर्म को उल्टे दियो ताले मु लिखिपारि F3 बाई साइन गामा इज इक्वल टू F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा। तो यहाँ को बर्तमान सजाई लिख कौन लिखा ना दैट इज इक्वल टू F1 बाई साइन अल्फा F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। बुझीगला कि नहीं। तो जोड़ा आम चाहूले प्रूफ करने से आम प्रूफ करदे तो यहाँ को आम कह दैट इज लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरमटा आम कौन पढ़ा तार एप्लिकेशन कौन ना जो जगह आम रिजोल्यूशन अप्लाई करते किसी जगार विदाउट अप्लाइंग द रिजोल्यूशन वी कैन डायरेक्टली फाइंड इट्स आंसर इफ आर अप्लाइंग द लामिस थ्योरम। तो किसी जगह प्रॉब्लम कला बेले आम रिजोल्यूशन को पुट न करी
जदि आम लामिस थ्योरम को एप्लाय करवा तार सेठी आम इजिली तार आंसरटा पाई परिबा। तो किछि मु क्वेश्चन करूची जो जगह रे विदाउट रिजोल्यूशन ले आम आंसर केमती पाइबा बाय अप्लाइंग द लामिस थ्योरम सेटा को आम देखा। देखो तो देखो गोटे क्वेश्चन मु करी तुम स्केलर वेक्टर रे रिजोल्यूशन मेथड ताको आम सॉल्व करथिले एवं तुमको कही लामिस थ्योरम आम सॉल्व करवा। आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन थिला जे एमती गोटे दौड़ी थिला, दौड़ी बंधाई ऊपर बाड़ी रे बंधाई से कहला तार मझीरे गोटे वस्तु को आम झुले देवा। से वस्तुर ओजन देथिला केते 100 kg फोर्स। बुझीगला कि नहीं? मागिथिला फाइंड द टेंशन। टेंशन माने मु कौन कही दौड़ी भितर जो फोर्स थाए बा तार भितर जो फोर्स थाए ताको आमे कौन कहबा टेंशन। द फोर्स व्हिच इज कनेक्टेड विथ एनी स्ट्रिंग इज नोन एज कौन टेंशन। बुझीगला कि नहीं? ओके जेमती आमे बहुत टेंशन एते थाउ सेते आम बॉडी रो जो मुंडरे जो थाए तुमर भेन गुड़िक से कौन थाए फुली जाई थाए। तामाने आमे स्ट्रेस नौचे बा टेंशन रोचे से तुम से ब्लड भेसल उपर फोर्स एप्लाई हुए से कौन हो ना फुली जाऊ थाए। तो जो आम भेनटा नौचे से तार भाया आम कनसीडर करवा बहुत पतला जिनस से जगह जो वार्ड टेंशन से टेंशनटा को आम ये जगार यूज करचे। बुझिपाल कि नहीं? तो टेंशन माने जे जो फोर्सटा स्ट्रिंग बा तार भितर थाए बा दौड़ी भितर जो फोर्सटा थाए सेटा को आम कौन कहवा टेंशन। बुझिगला कि नहीं? तो टेंशन इज नथिंग बट ए फोर्स एवं फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो टेंसर भी गोटे है तुम सॉरी टेंसर में टेंशनटा है गोटे वेक्टर क्वांटिटी। टेंसरटा है गोटे फिजिकल क्वांटिटी हो कौड़ा जे इट इज ए सच टाइप ऑफ स्केलर व्हिच ए डायरेक्शन ताको आम कहते टेंसर TENSOR ताको आम कहते टेंसर। ये है टेंशन। टेंशनटा है गोटे फोर्स। बुझीगला कि नहीं? ओके चले डेट जहाँ भी हो तो मत कह जदि या तार मझे जो गोटे बॉडी को आम झुले देवा से तारटा कौन हम पा टाणी ही रही एमती रही फिगरटा देख। तले गोटे वस्तु थिला से वस्तुर ओजन केते ना से ओजन थिला W इज इक्वल टू 100 kg फोर्स। ओके तांको भीतर एंगल केते डिग्री देथिला 120 डिग्री। तो ये जो फोर्सटा थी से कोआड़ को थी टेंशनटा इन दिस डायरेक्शन कहीं यहाँ आम कट कले दौड़टा एपट को पलि आसो तो ये दौड़ता टाणी धरथि। सेमती ये भी टेंशन कौड़ी थी से ऊपर को थी तो टाणी धरथि। तो मागिला ये टी रैल्यू के फाइन टीटा है कौन टेंशन। तो केमती आम फाइंड करवा। तो यहाँ को मुझे रिजोल्यूशन मेथड में सॉल्व करी आज तक लामिस थ्योरम मेथड में सॉल्व करमी। तो केमती सॉल्व करिया देख सॉल्व करने आगर मुझे किसी जिनसटी कहवाई चाहूँगी। तार बर्तमान मत कह जेहेतु यहाँ 120 डिग्री अच्छी तार मझिरू ड्र कले ये के 60 डिग्री ये के अच्छी दिस वन इज 60 डिग्री। तो ये बर्तमान मत कह याक भितर मु एंगल फाइंड करने चाहूँगी। यही एंगल के डिग्री 90 डिग्री ये के तार मझिरे अच्छी माने ये 60 डिग्री ये भी है 60 डिग्री। ताले ये के डिग्री आसो ना दिस वन इज 30 डिग्री। तो 60 + 30 इज इक्वल के 90। तो ये पुणी के डिग्री अच्छी 90 डिग्री। ताले ये है तुम याक भितर एंगल के डिग्री आसो मत कह ये है 30 ये है तुम 90। तो टोटाल एंगल भितर के 120 डिग्री। तो बर्तमान देख मु फिगरटा को ड्र करुँगी तलको अच्छी फोर्स बा वेट दैट इज इक्वल टू 100 kg फोर्स। ए डायरेक्शन टेंशन अच्छी टी ए डायरेक्शन टेंशन अच्छी टी निजे चेक कर दियो एपटे अच्छी टी एपटे अच्छी टी तले अच्छी 100 kg फोर्स। या भितर एंगल के अच्छी दुटा टी भितर 120 ये भी के 120 तेल ये है 120 डिग्री ये भी है 120 डिग्री तेल ये भी के डिग्री थी 120 डिग्री क्या टोटाल एंगलटा हम 360 डिग्री। तो ये 120 120 240 तेल ये के 120 डिग्री।
ताले इन इक्विलिब्रियम आम लिखिपर इन इक्विलिब्रियम आम लिखिपर दैट इज इक्वल केते अच्छी छुआ 100 अच्छी ताले मु लिखिपर 100 बाय एंगल केते अच्छी 120 तो sin 120 इज इक्वल टी बाय केते लिखिपर sin 120 तो sin 120 कौन है कैंसल तो टी इक्वल टू 100 यूनिट कौन है केजी फोर्स बुझेगा कि नहीं मन रखी था छुआ 1 केजी फोर्स फॉर्मूला है 9.8 न्यूटन ताले 100 केजी फोर्स वैल्यू केते आसीबो को ना 100 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 980 न्यूटन है ताले से दौड़ी भितर केते फोर्स रोचे ना 980 न्यूटन फोर्स रोचे तो यहाँ आम सल्व कर रिजोल्यूशन मेथड से आम सल्व कले कौ मेथड ना लामिस थ्योरम मेथड रे सेमती आउ गोटे क्वेश्चन करवा या ऊपर देख क्वेश्चन रहा ये है तुम रिजिड सपोर्ट यही गोटे बॉडी को झुले जाए से बॉडीर वस्तुत्व देजी 5 केजी तेना यार ओजन के डब्ल्यू इक्वल फॉर्मूला कौन एम इंटू जी एम है 5 जी है 9.8 दैट इज इक्वल टू 49 न्यूटन ओके एठी देला तुम टेंशन देला T1 एठी तुम टेंशन देला T2 बुझीगला कि नहीं आउ ए एंगल देला केते डिग्री ना 30 डिग्री देला तो से फाइन करते गला फाइन T1 एंड T2 केमती आम फाइन करवा देख फाइन T1 एंड T2 तो आम केमती फाइन कर देख तो यहाँ को मुझे एक्सटेंड करदेली ये 30 डिग्री हम माने ये 30 डिग्री ए एंगल केते डिग्री 90 डिग्री टोटाल एंगल केते डिग्री है 120 डिग्री तो यहाँ को आउ थे रीड्रन कर फिगरटा को देख एपट टेंशन केते अच्छी T2 एपट टेंशन केते अच्छी T1 तल को ओजन केते अच्छी ना तल को ओजन अच्छी W इज इक्वल टू 49 न्यूटन ए एंगल गिवेन दे एंगल केते डिग्री जना पड़ी 90 डिग्री एबे मत को ये 30 ये 90 टोटाल एंगल केते आसो 120 डिग्री तने ये हला 120 डिग्री ये 90 डिग्री तो 120 प्लस 90 केते छुआ 210 टोटाल एंगल हम 360 ताले ये केते 150 निजे चेक कर दे कैलकुलेशन 120 प्लस 90 है 210 तो ये आसला 150 एप्लाई कर लामिस थ्योरम ताले कौन लिखि पारिमी छुआ को ना 49 बाई केते लिखिबा sin 150 इज इक्वल टू मु लिखि पारिमी T2 बाई केते लिखि पारिबा sin 120 T2 बाई sin 120 सॉल्व कर sin 150 है केते 1/2 2 ऊपर पड़ेला ताले केले 49 इंटू 2 है T2 ऑफ sin 120 है केते √3 बाई ऊपर पड़े 2 2 कैंसल तो T2 इज इक्वल टू केते आसला 49 √3 न्यूटन निजे चेक करियो सॉल्व करियो बुझिलो कि नहीं सेमती देखो बर्तमान मु कार वैल्यू फाइंड करमी T1 वैल्यू फाइंड करमी ताले मु लिखि पारिमी T1 बाई sin 90 इज इक्वल टू मु लिखि पारिमी 49 बाई sin 150 बा तुम जो लिखि पारियो सर मु लिखि पारिमी T2 बाई sin 120 पकेले भी पारियो तो sin 90 रो वैल्यू है 1 तो T1 इज इक्वल टू 49 sin 150 रो वैल्यू है 1/2 टूटा ऊपर बोले केते हिजबो को ना T1 इक्वल टू 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 98 न्यूटन तो बुझे लगे नहीं यहाँ को आम रिजोल्यूशन मेथड भी आम सल्व कर तो रिजोल्यूशन मेथड सल्व पॉलिटिक लेंदी हो केमती हम देख ये छुआ केते डिग्री ये अच्छी 30 डिग्री ये T1 अच्छी रिजोल्यूशन कले ये केते आसीबो T1 sin 30 एपटे लिखले केते हो ना T1 cos 30 ना बुझे लगी नहीं T1 sin 30 क्या को बैलेंस कर ना तल बैलेंस कर 49 ताले T1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखी 49 तो T1 इज इक्वल टू sin 30 49 बाई sin 30 तो 49 बाई sin 30 वैल्यू है केते 1/2 2 ऊपर पड़ेगा तो T1 इज इक्वल टू केते आसीबो 98 न्यूटन ना बुझेगा कि नहीं से मुझे T2 इज इक्वल टू केते लिखि पारिमी ना T2 इक्वल टू T1 cos 30 डिग्री लिखि पारिबा तो T2 इज इक्वल टू T1 वैल्यू 98 cos 30 है केते √3/2 कैंसल कले ये 49
तो T2 इज इक्वाल के आसला 49√3 न्यूटन से भी सेम आंसर आसला। ताले डिपेंड करे तुम ऊपर तुम को मेथड को एडॉप्ट करिवो इधर तुम रिजोल्यूशन मेथड एडॉप्ट करि परिवो बा लामिस थ्योरम एडॉप्ट करि परिवो। तो लामिस थ्योरम रे कोन हुए वेरी लेस कैलकुलेशन ले तुम फाइंड करि परिवो बुझी पालो कि नहीं। तो आज आम पढ़िले कहा उपरे ना स्केलर फैक्टर लास्ट टॉपिक दैट इज योर लामिस थ्योरम उपरे पढ़िले। तो एथरे आम किछि क्वेश्चन डिस्कशन करथिलो क्वेश्चन देबा पई एक्चुअली मोर टिके काली गोटे सम एक्सीडेंट रे मोर गोटे टिके फ्रैक्चर हो जाइए तो मुझे बहुत समय छिड़ा पारुनी। तो आम अल्प अल्प पढ़ा बुझेगा कि नहीं। आज जहाँ पढ़ी यहाँ तुम लंग टाइप क्वेश्चन अच्छी ताको भल से प्रैक्टिस कर बही तो समस्त पाखे नथिबो किछि पिला थिबो किछि पिला पाखे नथिबो। तो आम से आज किछि क्वेश्चन आम अपलोड करदबा तो तुम्हें ताको काली क्वेश्चन टाको देखी निजे ट्राई करिवो सॉल्व करिया पई बुझियला कि नहीं। ओके थैंक यू।